मैं वो बदकिस्मत हूँ कि जिससे मिलने के लिए मेरे वालिद वालिदा और दो भाई इस्लामाबाद आ रहे थे। उस दिन से लेके आज दिन तक हमें पता नहीं है कि हमारे प्यारों के साथ क्या हुआ है, क्या हादसा हुआ है। दरवाज़ा खटखटाता था कोई तो उसको ऐसा लगता था कि उसका बेटा और उसकी बहू और उसके दो पोते आ गए हैं। वो फ़ौरन दरवाजे की तरफ लपक पड़ती थी। वो पायलट जो है इसको LOC के उस तरफ इंडियन बॉर्डर क्रॉस किया था और इंडिया ने इसको हिट किया है कि कुछ इस तरह की र्यूमर्स थी उस वक्त। एक फोकर तैयार जो है वो लापता हो गया। नाजरीन, GMN के साथ में हूँ आपका मेज़बान ताहिर राना। नाजरीन, किस्सा कुछ यूँ है कि आज से 32 साल कबल एक तैयारा गिलगित से इस्लामाबाद की तरफ रवाना होता है। फोकर जो है तैयारा था 404, उसका नंबर था PK404, जिसमें मुसाफिर भी सवार थे जो कुछ लम्हे बाद गुमशुदा होता है, राब्ता मुनक़ता होता है। उसी तैयारे में हमारे साथ जो राशिद अली मौजूद हैं, इनके वालिद वालिदा और दो भाई भी सवार थे। इनसे जानते हैं, सर आप बताएं कि उस वक़्त आपकी उम्र क्या थी, जज्बात कैसे थे जब ये वाक़या हुआ था? जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया कि आपने हम जो बदकिस्मत लवाहिकीन हैं उनकी दाद रसी के लिए आप यहाँ पे आए हुए हैं। तो किस्सा कुछ यूँ है कि जब ये हादसा पेश आया उस वक्त मैंने मैट्रिक अभी पास किया था, मेरी उम्र 18 साल थी और मैं वो बदकिस्मत हूँ कि जिससे मिलने के लिए मेरे वालिद वालिदा और दो भाई इस्लामाबाद आ रहे थे। मेरे वालिद ने मेरा दाखिला करवाया था इस्लामाबाद में, तो मुझसे ही मिलने के लिए आ रहे थे। उस दाग को लेकर आज तक मैं बदकिस्मत जी रहा हूँ और ये गम मेरे सीने से नहीं निकलता है। और हुआ ये कि जब मैं सुबह उस 25 अगस्त के दिन जब मुझे मेरे एक रिश्तेदार ने बताया कि एक जहाज़ गिलगित से आते हुए लापता हो गया है, तो फौरी तौर पे हमारे भाई हैं सादत अली मुजाहिद, आप जानते होंगे, आपकी मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी उस वक़्त रावलपिंडी में थे। मैंने उससे कहा कि इस तरह कोई हादसा हुआ है, लेकिन उसने मुझसे छुपाई ये बात। उसको पता थी लेकिन उसने ये बात छुपाई। बहरहाल वो सारा दिन करब और अलम की कैफियत में गुज़रा। उससे अगले दिन हम फ़्लाइट में वापस गिलगित आए तो हमारे सारे रिश्तेदार घर में जमा थे और ये हादसा हो चुका था। उस दिन से लेके आज दिन तक हमें पता नहीं है कि हमारे प्यारों के साथ क्या हुआ है, क्या हादसा हुआ है। आज भी जब आप याद करते हैं उनको तो क्या समझते हैं कि जब तक उनके बारे में कोई सही बात मालूम नहीं होती है तो अभी तक आप मखबसे का शिकार हैं? जी, मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि मेरी जो दादी हैं कुछ साल पहले फ़ौत हो गई हैं, तो वो मेरे साथ ही होती थी। तो जब भी दरवाज़ा खटखटाता था कोई तो उसको ऐसा लगता था कि उसका बेटा और उसकी बहू और उसके दो पोते आ गए हैं। वो फ़ौरन दरवाज़े की तरफ लपक पड़ती थी कि मेरे बच्चे आ गए हैं। उस कैफ़ियत में वो इस दुनिया से चली गई और हमारी भी यही कैफ़ियत है। जब तक हुकूमत ऑफ़िशियली कुछ हमें नहीं बताएगी, हम इसी कैफ़ियत, उम्मीद और बीम की कैफ़ियत में ज़िंदा रहेंगे या इस दुनिया से चले जाएंगे। आपने अभी तक उम्मीदें तोड़ी नहीं हैं कि वो कहाँ हैं, क्या हुआ है? आप समझते हैं कि वो ज़िंदा भी हो सकते हैं? बिल्कुल ऐसा है। अल्लाह बहुत बड़ी ज़ात है अल्लाह की, और हमें अभी भी अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है कि कोई मोजिज़ा हो सकता है। दुनिया में ऐसे मोजिज़े हुए हैं, ये बाइदस इम्कान नहीं है कि किसी दिन जो है वो हमारे प्यारे हमसे दोबारा मिलें। हो सकता है आ जाएं, हम इसी उम्मीद बेम कैफियत में हैं, क्योंकि हुकूमत ने अभी तक कोई ऐसा ऑफिशियली जो है नहीं बताया कि इस जहाज़ के साथ कोई हादसा पेश आया है। अच्छा, मिसिंग जहाज़ था तो गवर्नमेंट ने कोई कंपनसेट किया फैमिलीज़ को जो कि जिनके रिश्तेदार इस हादसे में गायब हुए हैं या गुमशुदा हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, हुकूमत ने कोई कंपनसेट नहीं किया है। हुकूमत ने अभी तक, मैं यही तो बता रहा हूँ आपको, कि हुकूमत ने ऑफ़िशियली डिक्लेयर ही नहीं किया है कि इसके साथ हुआ क्या है। ये हिट हुआ है, ये हादसा हुआ है, क्या हुआ है, कुछ नहीं बताया है। अलबत्ता PIA ने वो भी कि एक छोटा सा एक जो है इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत उसने एक ये कहा कि हादसा हुआ होगा कह के लवाहिकीन को कुछ मुआवज़े दिए थे इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत। लेकिन उन्होंने भी ये नहीं बताया कि ये एक्चुअली इसके साथ हादसा क्या हुआ है। आप क्या समझते हैं क्या हुआ होगा? देखिए जी, हम तो वही बात कि हम अभी भी उम्मीद से हैं कि क्या पता हमारे प्यारे वापस आ जाएं। अल्लाह के यहाँ जो है कोई बईदस इम्कान नहीं है, लेकिन कुछ ख़बरें इस तरह जो हैं
पता हमें चली कि ये गलती से जो है वो पायलट जो है इसको एलओसी के उस तरफ इंडियन बॉर्डर क्रॉस किया था और इंडिया ने इसको हिट किया है कि कुछ इस तरह की र्यूमर्स थी उस वक्त। उसका हमें ऑफिशियली नहीं पता है, एक सही। इतला इस तरह की थी। एक इतला ये भी थी कि अगवा हुआ है। हाँ, ये भी हुआ। फिर हमारे साथ जो है उस वक्त बहुत सारे नौसरबाजों ने जो है हमें लूटने की भी कोशिश की। किसी ने कहा कि ये अफ़गानिस्तान में है, किसी ने कहा तिरिचमीर की तरफ गया था तो ये यहाँ वहाँ पर जहाज़ वहाँ पर है। तो हम उसकी तस्वीरें लाएंगे कि हम लवाकिन से काफ़ी पैसे भी बटोरे उस वक्त लोगों ने। सही। आखिरी बात करते हैं, मुतालबा क्या है गवर्नमेंट से आप लोगों का? देखिए जी, हमारा मुतालबा ये है कि जब मोहम्मद अली सतपारा जो है वो एक बंदा था और K2 के बेस कैंप पे जहाँ हर वक्त एविलांस चलती हैं और बर्फ़ानी हवाएं चलती हैं, 6 महीने के बाद एक बंदे की डेड बॉडी मिलती है, तो क्या वजह है कि 54 पैसेंजर और इतना बड़ा जहाज़ लापता हो जाता है और 32 साल गुजरने के बाद उसका कोई पता नहीं चलता है। हम समझते हैं कि हुकूमत को इसका पता है, उस चीज़ को वो ऑफिशियली डिक्लेयर करे कि इसके साथ हादसा क्या हुआ है, वो जुर्रत का मुजाहरा करे। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा है कि वो एक जुडिशल इंक्वायरी बिठाए ताकि जो है इस हादसे के बारे में हकायक आवाम को पता चल सके। जो अंकल है वो भी हमारे साथ मौजूद, नुसरत अली मौजूद हैं। ये बताएं कि जो राशिद अली ने पूरी स्टोरी बताई तो उस वक्त आप कहाँ थे और हालात कैसे? उस वक्त मैं PI पोस्टिंग था सिकरदू में। मैं भी PI में होता था, सिक्योरिटी अफसर सिकरदू में था। मेरी पोस्टिंग हो गई थी, मैं सामान समेट रहा था। समाते उस दौरान दोपहर का टाइम था, हमारा PI का कोई ड्राइवर आ गया। उसने कहा साहब कोई खबर सुना है आपने? मैंने कहा कोई खबर नहीं सुना है। कहने लगा एक फोकर तैयारा जो है वो लापता हो गया है। क्योंकि मुझे 100% जो है ना श्योर हो गया मेरा भाई भी है, क्योंकि उसने बताया था। क्योंकि ऐसे ज़ुबैर हमारा जिगरी यार था बहुत सारा। सिकरदू में जब भी आता था हम उसको फिशिंग कराते थे, शिकार कराते थे। वो उसका भाई जब पिंडी से इस्लामाबाद जा रहा था तो वो देर पहुंचा था, जहाज़ की 2 सीटें बंद हो गई थी। तो किसी ने उसे ट्रैफिक स्टाफ को कहा कि भाई बताओ कि नुसरत का भाई आया है सिकरदू से। ऐसे ज़ुबैर हमारे साथ बहुत अच्छा था। तो इस्माइल था हमारे से, आप जानते भी होंगे PI का। उसने जाकर कप्तान को बताया कि भाई सिकरदू वाले नुसरत का भाई आया है। उसके कहने लगा उसके बगैर जहाज़ नहीं जाएगा, जहाज़ में बिठा दो। वो बैठ गया, चला गया। तकरीबन 32 साल हो गए आज, 32 साल हो गए। उसके तकरीबन 54 ग्राउंड ऑपरेशन हुए, फ्लाइट ऑपरेशन हो गए, उसका कोई सुराग अभी तक नहीं मिला। कोई एक कील भी जो है ना नहीं मिला उसका। उस दिन मौसम खराब था, जहाज में कोई खराब नहीं कुछ भी नहीं था। लेकिन एक चीज़ है, अब मैं क्या बताऊँ अभी पोर्टर के, ये ऐसे ज़ुबैर साहब की ये आदत थी। मैं और शाहजहां साहब PI का हमेशा उसको कहते हैं कि पर आप रूट फॉलो करें। आप वो रूट फॉलो नहीं करता था। हमेशा सिकरदू आके मुझे हमें कहता था आज मैं नीलम वैली गया था, आज मैं अस्तौर से गया था, आज मैं फिलहाल जगह से गया था। हम कहते थे सर ये बिल्कुल आप गलत कर रहे हैं, आप रूट को फॉलो करें। उसकी ये आदत थी, वो सैर करता था। हालांकि सेकंड फ्लाइट कैप्टन अजमल साहब था, वो सीधे चला गया, ठीक है, ये वहाँ जाकर गायब हो गया। अब ये है कि इतने फ्लाइटों का उसका कोई रेकेज में आखिर में, क्योंकि हम बेगबाट के लोग इलाके के लोग थे, कोई ख़ास किस्म की जो है ना कोई उसकी कोई सर्च ऑपरेशन नहीं हुआ। बाद में उसको दबाने के लिए या इस मामले को ख़त्म करने के लिए उसने इंडिया ने हिट किया, इस लफ्ज़ इस्तेमाल किया इंडिया। लेकिन मैं इस लफ्ज़ को रिजेक्ट करता हूँ। इसलिए रिजेक्ट करता हूँ कि किसी भी इलाके में, किसी भी गांव में एक इलाके की फ़ौज नहीं होती है, दूसरे इलाके के भी फ़ौज होते हैं। अगर इंडिया के फ़ौज हैं तो पाकिस्तानी फ़ौज भी सामने होते हैं। और दूसरी बात यह है हर इलाके में गाँव होते हैं, इंडियन गाँव भी होते, पाकिस्तानी आबादी भी होती है। उनको ज़रूर जो है ना ये रास कभी भी अगर करेश होता तो कोई रास फाश हो जाता था। उसका कोई रास फाश नहीं हुआ उसका, ठीक है कि नहीं। उसके बाद जो है ना उन्होंने इस मामले को ही दबा दिया, क्योंकि दुनिया में जितनी भी क्रैशेस हो गए हैं, अगर 2 मिनट हाँ एक बात बोल गया, अगर क्रैश हो गया उसका रकेश हमें बता देता, उसके अंदर बाकियात तो होते ना, कोई हड्डी का टुकड़ा कोई कुछ तो मिल जाता ना, ठीक है कि नहीं। वो भी हमें नहीं दिखाया। इतनी दुनिया में क्राइसिस हो गई हैं, जहाज़ मिल गया है, अगर साल भी लगा है, 10 साल भी लगा है तो वो बाद में ज़रूर जो मिला है। तो उसके बाद जो है ना उन्होंने ये केस ही मिसिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल कर, हालांकि क्रैश का लफ्ज़ नहीं है,
कागजात में मिसिंग है। उन्होंने जो ना इस चैप्टर को ही ख़त्म किया। लिहाजा हम जो ना हुकूमत से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा है कि जो हमारे जो सही हक़ाइक़ बताया जाए जहाज़ का, ठीक है कि नहीं, हमें, ताकि हम मुतमिन हो सके। जी बहुत शुक्रिया नाजरीन। यकीनन राशिद अली के वालिद, उनके वालदा और जो दो भाई इस आज से 32 साल पहले जो तैयारा था जो कि लापता हो चुका है, उसका अभी तक सुराग नहीं मिल सका है। इस रंज व अलम में है कि आज भी इनको असल हक़ाइक़ का इल्म नहीं है कि वो जहाज़ कहाँ गया, उस जहाज़ के साथ असल में वाक़या क्या पेश आया। और इनका ये मुतालबा है कि हर साल जब 25 अगस्त आती है तो ये अपने प्यारों को याद करते हैं और ये मुतालबा करते हैं हुकूमत से कि वो इस वाक़े की असल तहकीकात को मंज़र आम पर लाएं और इनको बताएं कि इनके जो रिश्तेदार थे, इनके जो अज़ीज़ अकारिब थे, उनके साथ हुआ क्या है। इसी के साथ अपने मेज़बान ताहिर राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।